और स्काई का कलर देखिए, वाह, स्काई का कलर बहुत मस्त दिख रहा है। शिलोंग का जो व्यू है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये हाल है भाई, सिलचर गुवाहाटी का रास्ता जो है ना भाई, इसका ये हाल है। और वो जो आप देख रहे हो ना इस तरफ, ये जो पूरा खुला खुला ओपन एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा बांग्लादेश। सो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। तो भाई लोग, तवांग डेट की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है और मैं जो निकलने वाला हूँ वो है कल, जो कि है 20 नवंबर 2022। तो ऑलमोस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। सामान वामान पैक हो चुका है, सुबह बस उठना है, बाइक पे सामान लोड करना है और तैयार होके निकलना है। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह मोटो ब्लॉगिंग मोड पे। तो गाइस निकल चुके हैं घर से। अभी का जो टाइम हो रहा है वो 6:30 हो रहा है समथिंग। निकलना तो था 5:30 को, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। चलो कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। तो आज का जो डेस्टिनेशन है वो है सिलचर टू गुवाहाटी। तो आज का जो पहला स्टॉप है वो मैं लूँगा जाके, करीब 90 किलोमीटर होगा यहाँ से सोनापुर में जाके पहला स्टॉप लूँगा भाई। तो बहुत दिनों बाद प्लानिंग करते फाइनली आज मैं निकल ही गया। तो आज मैं सिलचर से गुवाहाटी तक अकेले ही जाऊंगा। गुवाहाटी से मेरा भाई है जन्मोजीत, उसके साथ मैं गुवाहाटी से उसको ज्वाइन करूंगा। उसके बाद उसका कज़न ब्रदर है जो, वो भी मेरे साथ गुवाहाटी से ज्वाइन करेंगे। तो सिलचर से मैं अकेले ही जा रहा हूँ। रोंगपुर आ चुका हूँ। यह हमारा सदरघाट का ब्रिज, और ब्रिज के उस पार हमारा शुभम भाई वेट कर रहे हैं। सॉरी लेट को लेना। तो भाई आ चुके हैं अभी सदरघाट, और ये रहे हमारे धुआंधार राइडर शुभम भाई। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो प्लानिंग था वो सबसे पहले भाई ने ही किया था। तो किसी रीजंस की वजह से उनके फैमिली में उनका बहन की शादी है, जिसकी रीजंस की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। बुरा लग रहा है भाई। नहीं, कि तुम अकेले चले जाओ, तुम अकेले चले जाओ, मैं हम लोग बाद में जाएंगे। लेकिन भाई अगली बार फिर से जरूर टाइम जरूर होगा। ठीक है भाई, तो करता हूँ, मिलते हैं। तो शुभम भाई आगे मुझे सी ऑफ करने जा रहे हैं। तो बस कलाइन पहुँचने ही वाले हैं। तो भाई सिलचर से गुवाहाटी का जो डिस्टेंस है वो है टोटल 320 किलोमीटर। मैं जो ये 320 किलोमीटर है ना, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करके राइड करूँगा। 320 किलोमीटर को मैं अगर 80 से डिवाइड कर दूँ तो आपका हो जाएगा 80 × 4 = 320। एवरी 80 किलोमीटर्स में एक 15 to 20 मिनट्स का हो गया, या फिर जनरली 15 to 20 मिनट्स का एक स्मॉल ब्रेक लूँगा। और गाइस हमारा पहला प्यार मिल चुका है, पहाड़। हमारा पहला प्यार पहाड़ ही है भाई। पहाड़ है तो हम है, नहीं तो हम नहीं है, हम कुछ नहीं है। ये रहा हमारा पहला टोल गेट, और आपको तो पता ही है टोल गेट में बाइक वालों का कुछ नहीं लगता। तो हम तो निकलेंगे कॉर्नर से। सोनापुर तक का रास्ता बहुत ही मतलब हेल है भाई, हेल। इसको ख़राब नहीं बोल सकते, हेल बोल सकते हैं। रे बाप रे, 3 स्पीड ब्रेकर एक साथ, दिखाई भी नहीं दिया। सोनापुर तक का बस, उसके बाद से भाई रास्ता बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मक्खन जैसा जाएगा उसके बाद बाइक। और ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एरिया यही वाला है। रास्ते में सिर्फ धूल है, छोटे छोटे पत्थर हैं,
और ये जो स्टीप है ना, ये स्टीप में अगर आप गलती से भी अगर आप ब्रेकिंग करते हो, थोड़ा सा एक्सट्रीम ब्रेकिंग, हार्ड ब्रेकिंग अगर गलती से भी आपने कर दिया तो आपका गिरना तय है। तो कभी भी ऐसी रोड्स पर अगर आप चलाएं बाइक तो हमेशा ब्रेक्स को बहुत ही ध्यान से ब्रेक्स को यूज़ करें, बहुत ही ध्यान से ब्रेक्स को यूज़ करें। कॉम्बी ब्रेक यूज़ करें, सामने वाला पीछे वाला दोनों को एक साथ यूज़ करें, क्योंकि अगर आप पीछे वाला मारोगे फिर भी आप स्लिप होकर गिरोगे और सामने वाला जो ब्रेक है उसको मारोगे तो अब तो आपकी खैर ही नहीं, समझ लीजिए। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और बाइक का एक प्रॉब्लम है ना, गड्ढे में उतरने के बाद ये निकलना ही नहीं चाहता। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे बाप रे, भगवान भगवान भगवान, अरे बाप रे। और मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई। और अभी मैं मालीडोर आ गया हूँ। ये मालीडोर है और वो जो आप देख रहे हो ना इस तरफ, ये जो पूरा खुला खुला, पता नहीं गोप्रो जस्टिस कर पा रहा है या नहीं, पर ये जो पूरा ओपन एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा बांग्लादेश है। तो ये हाल है भाई, सिलचर गुवाहाटी का रास्ता जो है ना भाई, इसका ये हाल है। अब आप सोच समझ सकते हो, समझ के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बाइक लेके आना है या नहीं आना है। और इस लाइन में तो आप ट्रक के अलावा और कुछ देख ही नहीं पाओगे, सिर्फ ट्रक। अगर किस्मत अच्छी रही तो एक आध दो बाइक वाले आपको दिख जाएंगे, नहीं तो आज का जो मेरा प्लान है वो मैं आपको बता दूं कि आज कहीं भी किसी भी ढाबे, चाय की दुकान, कुछ भी, कोई भी शॉप, कहीं पे भी मुझे नहीं रुकना है। मुझे बस 4 स्टॉपेज लेना है, 4 स्टॉप लेना है और गुवाहाटी तक जाना है, क्योंकि मेरे साथ मेरा मम्मी का दिया हुआ खाना है, पानी है, सब कुछ है, कॉफ़ी भी है। तो अगर मम्मी बना के दे दे तो और क्या चाहिए भाई। मैं ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे, कोई होटल पे क्यों रुकूं बताओ। #मॉम्स फूड इज़ लव नहीं भाई, लाइफ है। मम्मी का खाना लाइफ है भाई। तो मम्मी आज 3 बजे उठ के मेरे लिए गरम गरम आलू के पराठे बनाए और एक छोटा सा केचप का पाउच दे दिया, वो मैगी वाला छोटा सा, क्या बोलते हो, क्या कहते हैं उसको, पिचकू, शायद पिचकू बोलते हैं उसको, वो मैंने दे दिया। चलो और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। मम्मी का हाथ का खाना मिल गया तो और क्या चाहिए। कुल मिला के इस रोड पे सिर्फ ट्रकों का बोलबाला है भाई, और कुछ नहीं, सिर्फ ट्रकों का बोलबाला है। बस 1-2 कार कभी कभार दिख जाते हैं, इक्के दुक्के, और बाइक तो अभी कुछ दिख भी नहीं रहा भाई, एक भी बाइक दिख ही नहीं रहा। ऐसे तो लगता है कि मैं गुवाहाटी पहुँचते पूरा सफ़ेद हो जाऊँगा, ऐसी हालत है भाई। गाइस, सोनापुर का मंदिर में आ चुका है, माँ दुर्गा जी का मंदिर। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसे चढ़ा दे देते हैं। थोड़ा। और ये सिलचर गुवाहाटी रोड का इकलौता टनल, मज़ा आता है भाई इस टनल में आके, बहुत मज़ा आता है। टनल में आए और रैप नहीं किया तो कोई मज़ा नहीं है भाई। रैपिंग का मज़ा टनल में ही है। यहाँ पर मेरा 80-90 किलोमीटर का पहला ब्रेक हो जाएगा ब्रिज। और गाइस नीचे पानी देखो, पानी पूरा ग्रीन हो रखा है, पूरा ग्रीन है भाई, पूरा ग्रीन। तो सोनापुर आ चुका हूँ, काफ़ी लेट हो गया, 10 बज रहा है अभी। मैं निकला था सुबह 6:30 बजे घर से, और सिलचर सिटी से निकलते निकलते मेरा बज गया 7:30। उसके बाद इधर इतना गंदा रास्ता इतना गंदा है कि क्या बताऊँ। तो गंदे रास्ते को क्रॉस करते करते सोनापुर आते आते 10 बज गया। अब यहाँ से
मेरा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा केलेरिया हाट होके लाटरिम बाई भी मैं रुकूंगा कि नहीं मुझे श्योर नहीं है। केलेरिया हाट, उसके बाद जुआई चला जाऊंगा। मेरा नेक्स्ट स्टॉपेज मैं भी जुआई चला जाऊंगा या फिर केलेरिया हाट रुक सकता हूँ, अभी भी श्योर नहीं हूँ लेकिन रुक सकता हूँ। और भाई बाइक की हालत कुछ ऐसी है, ज़्यादा धूल नहीं है बाइक में, बस थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे, जैसे मैंने एक ग्लव्स को लटका के रखा था यहाँ पे मिरर में, इसमें धूल है। और गोप्रो की तो हालत में क्या बताऊँ, गोप्रो के लेंस पे पूरा धूल, वाइट कलर का पूरा एक लेयर बैठ चुका था। अब उसको मुझे क्लीन करने में भी डर लग रहा था, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से अगर प्रेस करके रब करूँ तो उसमें उसके लेंस पे स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं। तो उसको हल्के हाथों से बस ऐसे रब करके उस पे से मैंने धूल हटाया। क्या बताऊँ भाई, ब्लॉगिंग करो तो भी कैसे करो। और भाई ट्रक के पीछे क्या लिखा है, इंडिया इज़ ग्रेट। हाँ भाई, हमारा इंडिया ग्रेट है भाई, पूरी तरह से ग्रेट है, ग्रेटेस्ट है, द ग्रेटेस्ट इंडिया। से एक स्टेट में आप हो, अगर बस उसका बगल का ही दूसरे स्टेट में अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पे सब कुछ डिफरेंट, नेचर भी अलग, वहाँ का कल्चर भी अलग, ड्रेसअप भी अलग। आपको इंडिया के बाहर जाने की क्या ज़रूरत है भाई, इंडिया में बहुत कुछ है भाई, देखने के लिए बहुत कुछ है। तो अभी गोप्रो क्लीन होने के बाद शायद से आपको अच्छा विज़न मिल रहा होगा। अभी केलेरिया हाट आ चुका हूँ और भाई अभी जाके सुकून मिला है भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लेन रोड स्टार्ट हो गया है। अभी से प्लेन रोड स्टार्ट हो गया है, पहाड़ी वाला रास्ता ख़त्म, टूटा फूटा गड्ढा वाला रास्ता ख़त्म। केलेरिया हाट का टाउन बहुत सुंदर है भाई। मेघालय में घुसते ही भाई पूरा वाइब चेंज हो जाता है, कम्प्लीटली वाइब चेंज हो जाता है मेघालय घुसते ही। रोड्स, घर, रास्ते, सब कुछ वेदर सब कुछ चेंज हो जाता है। और लोग भाई याद है लास्ट ईयर केलेरिया हाट में हमारा क्या हाल हुआ था, कितनी ठंड थी भाई, याद है? कांप रहे थे लिटरली, चाय पीने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन चाय नहीं मिल रही थी। तो बस अब जुआई ज़्यादा दूर नहीं है। तो लाटरिम बाई का शहर यह सिटी है, काफ़ी बिजी सिटी है। मैं जब भी आता हूँ, मतलब आप जब भी आओगे यहाँ पे हमेशा भीड़ देखोगे। जुआई आ चुका हूँ और भाई अलग देख, ये जगह तुझे याद है क्या? तुझे देखते ही याद हो जाएगा। यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी लास्ट ईयर। उसके बाद ये वाला रास्ता जो हम लोग दाउकी से आए थे, इसी रास्ते से हम लोग, ये वाला जो रोड है ये दाउकी से सीधा आके जुआई में मिलता है। गुवाहाटी का जो बाईपास है उसमें आके मिलता है दाउकी से सीधा आके। तो भाई जुआई आ चुका हूँ, अभी थोड़ा बैठ के रेस्ट करूँगा। कुछ खाने का तो मन नहीं है, बस कॉफ़ी एक बनाऊँगा, कॉफ़ी बना के पी जाऊँगा। और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्नैक्स कुछ अगर खाने को मन करे तो खा लूँगा। तो भाई कॉफ़ी पी लिया, डोनट खा लिया एक, और इतने में ही हो गया। मतलब लंच करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बाद में करेंगे, बरापानी जाके लंच करेंगे। तो अभी फ़िलहाल कॉफ़ी पी के ही निकल जाएंगे। मम्मी ने जो पराठे दिए थे, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट 80 किलोमीटर बाद जो आएगा वहाँ पे मैं पराठे खा लूँगा। बरापानी लेक के आसपास मैं रुकूँगा, वहाँ पे रुक के तो मम्मी का दिया हुआ पराठा वहाँ पे खा लूँगा। उसके बाद वहाँ से कंटिन्यू राइड करूँगा, कंटिन्यू राइड करके मैं सीधा गुवाहाटी चला जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से और गुवाहाटी 80 to 90 किलोमीटर समथिंग होगा। तो देखते हैं। तो गुवाहाटी जो है यहाँ से समथिंग 160 किलोमीटर है, तो नेक्स्ट और 80 किलोमीटर में एक और ब्रेक लूँगा और नेक्स्ट 80 किलोमीटर में पूरा गुवाहाटी कंप्लीट कर लूँगा। अब निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे मोटर ब्लॉगिंग में। तो गाइस कॉफ़ी पी लिया, एक डोनट भी खा लिया, और लंच में सीधा करूँगा बरापानी लेक के पास जाके ब्रेक लूँगा। ब्रेक लेने के बाद सीधा गुवाहाटी। यहाँ से व्यू देखो गाइस, शिलोंग का जो व्यू है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है, इसका एक अलग ही वाइब है भाई। ऐसे ही इसको
मिनी स्कॉटलैंड या फिर मिनी स्विट्ज़रलैंड नहीं बोलते, इसका कोई मीनिंग है भाई, मीनिंग है। ये शिलोंग बाईपास वाला रोड, क्या रोड है भाई, एकदम मक्खन जैसा चलता है भाई, मक्खन। ओहो, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया चला के, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। लीन नहीं करूँगा भाई, सामने ट्रक है। व्यू गाइस, व्यू। ये जब सनसेट होगा ना, इधर से जब सन जब पहाड़ से जब नीचे जाएगा ना, सनसेट होगा ना, तब जाके ये और भी स्पेक्टेकुलर लगेगा सच में। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू लगेगा यहाँ पे, पूरा का पूरा येलो हो जाएगा यहाँ पे। ज़बरदस्त व्यू, मक्खन वाला रोड, और क्या चाहिए गाइस, और क्या चाहिए। तो गाइस ये रहा बरापानी लेक, बरापानी का उमियम लेक, जिसे ऑर्किड लेक भी कहा जाता है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि सनरेज वो ज़्यादा है, डायरेक्ट कैमरा के लेंस पे लग रहा है। तो अभी तो टाइम नहीं है ज़्यादा हाथ में, नहीं तो मैं आपको दिखा देता जाके अच्छे से लेक को। लेकिन मुझे अभी भी गुवाहाटी पहुंचना है और अभी भी 80 किलोमीटर्स बाकी है। तो फटाफट मैं लंच कर लेता हूँ, लंच करके निकल जाता हूँ गुवाहाटी के लिए। तो ये था बरापानी का उमियम लेक, जिसे ऑर्किड लेक भी कहा जाता है। शिलोंग का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस में से एक है। तो टाइम नहीं था जिसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि अभी ऑलरेडी 3:45 हो चुका है और मुझे अभी भी 80 किलोमीटर्स कवर करना है। मैंने फटाफट 5 मिनट में लंच कंप्लीट कर लिया। वाओ मैन, दिस रूट मैन, अगर ऐसा रूट अगर मिल जाए तो भाई मैं हज़ारों किलोमीटर चलाने के लिए तैयार हूँ, हज़ारों किलोमीटर। क्या रोड है भाई, क्या रोड है भाई, वाओ वाओ, क्या व्यू है भाई, भाई क्या व्यू है, ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। और भाई मेरा ये पल्सर 220 क्या चल रही है भाई, मतलब लाजवाब परफॉर्मेंस दे रही है। पहले मैं इसमें मिनरल ऑयल डालता था बजाज का, लेकिन मैंने अभी इसमें सिंथेटिक पे स्विच किया, बजाज का ही सिंथेटिक स्विच किया। पहले मैं सोच रहा था कि मोटूल का डालूंगा, लेकिन बाद में मैंने बजाज में जाके देखा कि, उसके बाद थोड़ा रिव्यू भी देखा, उसके बाद बजाज में जाके पूछा कि है क्या या नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ है, तुम्हें मिल जाएगा। और मोस्टली मुझे जो अच्छा लगा कि मुझे जो मतलब ये सही लगा कि अगर बजाज का ऑयल, इंजन ऑयल यूज़ करूँगा तो वारंटी में भी कोई इशू नहीं आएगा, वारंटी वॉइड नहीं होगा, इंजन वारंटी का कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि मोटूल यूज़ करने से क्या होता है कि इंजन वारंटी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जब बजाज में ही सिंथेटिक मिल रहा है, वो भी फुल्ली सिंथेटिक, मोटूल से 200-300 के कम प्राइस में मिल रहा है, तो भाई ट्राई करने से क्या हर्ज है। तो डाल लिया, लेकिन भाई डाल के मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। तो भाई सनसेट हो चुका है, तो स्काई का कलर देखिए, वाह, स्काई का कलर बहुत मस्त दिख रहा है। अभी मुझे पहुंचना है खानापाड़ा, वो भी 1 घंटा दिखा रहा है मैप में। तो जितना जल्दी हो सके मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो भाई अभी आ चुका हूँ जन्मजीत भाई के घर पे, मतलब फ्लैट पे। गोप्रो का जो बैटरी था वो आधे रास्ते में डेड हो गया। तो लगभग मैं जब जोराबाट आ चुका था तभी जाके गोप्रो का बैटरी डेड हो गया। तो उसको मैंने रख दिया, बंद करके हटा दिया। तो वहाँ से आपको सीधा दिखा रहा हूँ जन्मजीत भाई के घर पे। तो यहाँ हम कल के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं। आपको तो पता ही है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग कल के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो भाई और राजदीप दादा भी है हमारे साथ, राजदीप दादा का बाइक
ये वाला हिमालयन ये पूरा रेडी है। इसमें स्टिकर लगा के हमारा जो फ्लैग है उसको लगा के इसको पूरा रेडी कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद आ गया है मेरा बाइक, ये भी पूरा फुल ऑन रेडी हो चुका है। तो कल का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है गुवाहाटी टू बॉमडिला, प्रोबेबली बॉमडिला। लेकिन अगर हम लोगों को अगर टाइम मिला तो हम लोग दिरांग तक स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिला तो। और अगर नहीं मिला तो हम लोगों ने बॉमडिला में ऑलरेडी होटल बुक करके रखा है, तो वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। तो अब कल क्या होता है वो देखते हैं। तो ये है राजदीप दादा, अभी जन्मजीत भाई का फॉगलाइट में कुछ प्रॉब्लम था तो टेस्ट करके। तो कैसा है फॉगलाइट? हमको तो फोग ही नहीं दिख रहा है, फोग नहीं दिख रहा है, लाइट दिख रहा है। एडजस्टमेंट हो गया या फिर कुछ बाकी है अभी? थोड़ा ऊपर नीचे वो रास्ते में कर लेंगे जहाँ हमको कोहरा मिलेगा। कोहरा मिलेगा। अच्छा, कोहरा में जाके ही तभी जाके इसका पूरा 100% एडजस्टमेंट होगा। नहीं बोल सकते भाई, चलाएगा वो, मैं कैसे बोल सकता हूँ? कोहरे में जाके ही 100% होगा। हाँ ये बात तो है, सही है ना? तो मच्छर काट रहे। तो आज के लिए बस यहीं पे खत्म करते हैं। तो कल का फुल ऑन राइड तबाही होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो कल का एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि रात के 2 बजे भी हम लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं। अब कब सोएंगे, सुबह कब उठेंगे ये नहीं पता। तो भाई कल के प्रिपरेशन करते करते रात के 2-2:30 बज गए हैं भाई। कितना बज रहा है? 2:15 हो रहा है। और आंखें देख रहे हो, आंखें पूरा मतलब जवाब दे रहे हैं कि अब तो बंद होना पड़ेगा, अब हमें बंद होना पड़ेगा, अब हमसे नहीं होगा। तो अभी जगह सोते हैं। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड एंड गुड नाइट।